बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम जिम्नोस्पर्म वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं, जिम्नोस्पर्म एक ग्रीक शब्द है। इस शब्द का अर्थ होता है नग्न बीज या अनावर्त बीज। बीजधारी संवहनी पादपों जैसे अनावर्त बीजी तथा आवर्त बीजी पादपों को बीजी पादप यानी सीड प्लांट भी कहते हैं। अनावर्त बीजी पादपों में बीज आवरण रहित नग्न होते हैं, जबकि आवर्त बीजी पादपों में बीज अंडाशय फली के अंदर लगते हैं व अंडाशय भित्ति द्वारा आवृत होते हैं। इस प्रकार जिम्नोस्पर्म अत्यंत प्राचीन पौधों का समूह है। इस समूह में सम्मिलित पौधों में बीज नग्न होते हैं, अर्थात वे पुष्पीय पौधों के बीजों के समान अंडाशय में बंद नहीं होते। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के सूक्ष्म जीवों से लेकर वृत्त आकार के पादप पहाड़ों की चोटी से लेकर समुद्र तल की गहराइयों तक में मिलते हैं। पादप जगत में उपस्थित सभी पौधों की समुचित जानकारी को सुगम बनाने हेतु पादपों को उनके समानता तथा विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जाता है। इस प्रकार का विभाजन वर्गीकरण कहलाता है। जिम्नोस्पर्म के बहुत से पादप वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। समय समय पर यह फॉसिल के रूप में भी प्राप्त होते रहते हैं। अतः वर्गीकरण करते समय उनका ध्यान रखना आवश्यक होता है, जो कि वनस्पति शास्त्रियों अर्थात बोटेनिस्टों के लिए वर्गीकरण में जटिलताएं तथा विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। कोई भी वर्गीकरण अपने आप में पूर्ण नहीं माना जा सकता है। यही कारण है कि समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने वर्गीकरण प्रस्तुत किए। इन सभी वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण के विभिन्न पद्धतियों को प्रदर्शित किया है, जिसके स्वरूप भले ही अलग अलग हों पर सिद्धांत एक जैसा ही होता है। जिम्नोस्पर्म को 1827 तक एक पृथक पादप समूह के रूप में नहीं गिना जाता था, अर्थात इस समय तक जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म पौधों के साथ में रखा जाता था। अर्थात जो पौधे अब इस समूह में तब वे समानता के आधार पर एंजियोस्पर्म के विभिन्न वर्गों में रखे जाते थे। उस समय तक इन पौधों के बीजांड मादा पुष्प समझे जाते थे। जिम्नोस्पर्म को एक अलग समूह के रूप में मान्यता सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन 1827 ने दी थी। उन्होंने बताया कि साइकेड्स तथा कोनिफर्स के मादा पुष्प वास्तव में बीजांड ओव्यूल है। बेंथम एवं हुकर 1862 से 1883 ने अपने वर्गीकरण में पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम के अंतर्गत इस समूह को एंजियोस्पर्म के डाइकोट और मोनोकोट लिंडनी पौधों के बीच में रखा तथा उनके समकक्ष माना, जबकि एंगलर 1886 ने समस्त पादप जगत को 14 डिवीजनों में विभक्त किया। अंतिम डिवीजन एम्ब्रोफाइटा में 2 वर्ग एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में विभाजित किया। उन्होंने जिम्नोस्पर्म को 7 ऑर्डर में विभाजित किया या विभक्त किया। इसी तरीके से कटलर और चैम्बरलिन ने भी एंगलर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण का समर्थन किया। उन्होंने कोनिफेरस ऑर्डर को केवल 2 फैमिली पाइनेसी और टेक्सासी में विभक्त किया, जबकि एंगलर ने इस ऑर्डर में कुल 7 फैमिली सम्मिलित की थी। सेवार्ड 1919 ने वुड संरचना के आधार पर जिम्नोस्पर्म को मोनोजाइक्लिक एवं पिक्नोजाइनिक में विभक्त किया। मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक 2 वर्गों में विभक्त किया। मोनोजाइलिक वर्ग में उन पौधों को सम्मिलित किया गया जिनमें पिथ व कोर्टेक्स वेल डेवलप तथा मज्जा किरणें चौड़ी होने के कारण वुड कॉम्पैक्ट या सहंत नहीं होती है, जबकि पिक्नोजाइलिक वर्ग में ऐसे पौधे सम्मिलित किए गए जिनमें पिथ एंड कोर्टेक्स रेड्यूस्ड तथा मेडुलरी रेज या मज्जा किरणें संकीर्ण होने से वुड कॉम्पैक्ट होती है। इसी तरीके से प्रोफेसर बीरबल साहनी ने 1920 में स्पोर धारण करने वाली संरचनाओं के आधार पर मॉर्फोलॉजिक नेचर के आधार पर जिम्नोस्पर्म को 2 सब डिवीजनों फिलोस्पर्म और स्टेजियोस्पर्म में विभक्त किया। प्रोफेसर डी पंत ने 1857 में जिम्नोस्पर्म को 3 डिवीजनों साइकेडोफाइटा, क्लेमाइडोफाइटा, क्लेमाइडोस्पोरमोफाइटा व कोनिफेरोफाइटा में विभक्त किया।
और पंत ने जो क्लासिफिकेशन दिया जिम्नोस्पर्म का, उसके अंतर्गत उसने जो 3 ये क्लासें बनाई, साइकेडोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा और क्लेडोमाइडोस्पोरोफाइटा। इसके अंतर्गत उन्होंने सब डिवाइडेड करके 4 क्लासें रखी, जबकि ईच डिवीजन जबकि केवल क्लेमाइडोस्पोरोफाइटा इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल क्लास। अर्थात साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा में 4 क्लासें शामिल की, जबकि क्लेमाइडोस्पोरोफाइटा में 1 क्लास रखी गई। इसी तरीके से अन्य वैज्ञानिक जैसे रायजादा और साहनी ने 1960 में जिम्नोस्पर्म को 8 ऑर्डर में डिवाइडेड किया। 8 ऑर्डर में उनका जो प्रारंभ था वो टेरोडोस्पर्मेल से लेकर के लास्ट ऑर्डर डिटेल्स में रखा गया। इसी तरीके से पीजर, मोकेलर और स्पोर्ने ने भी 1965 में जिम्नोस्पर्म को डिवाइडेड किया। आपके जो कोर्स में है वो स्पोर्ने का सिलेबस क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण प्रणाली शामिल है। अतः स्पोर्ने 1965 ने समस्त जिम्नोस्पर्म को 3 वर्गों में विभाजित किया। इसके अंतर्गत उन्होंने पहला जो क्लास रखी वो रखी साइकेडोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा के अंतर्गत पहला साइकेडोप्सिडा, दूसरा कोनिफेरोप्सिडा और तीसरा निटोप्सिडा। इसके अंतर्गत जो क्लास 3 जो वर्ग बनाए, साइकेडोप्सिडा के अंतर्गत जो ऑर्डर रखे गए, पहला ऑर्डर रखा टेरिडोस्पर्मेल्स, दूसरा ऑर्डर बेनेटाइटेल्स, तीसरा ऑर्डर पेंटोजाइलेल्स और चौथा ऑर्डर है साइकेडेल्स। हम यह देख सकते हैं कि जो बेनेटाइटेल्स है, बेनेटाइटेल्स में जो विलियमसोनिया है वो आपके कोर्स में है, ये फॉसिल्स के रूप में पाए जा रहे हैं, जबकि टेरिडोस्पर्मेल का मेंबर है लेजिप्टेरिस है। और पेंटोजाइली जो ऑर्डर है इसके अंतर्गत पेंटोजाइलोन है, तथा साइकेडेल्स ऑर्डर में साइकस है, वो आपके सिलेबस या पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। दूसरी जो क्लास है कोनिफेरोप्सिडा, इसके अंतर्गत उन्होंने कुल 4 ऑर्डर बनाए हैं। पहला है कॉर्डेट्स जिसका मेंबर है मीसोजाइलोन, तीसरा है दूसरा कोनिफेरेल्स जिसका मेंबर है पाइनस है। पाइनस आपके सिलेबस या पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तीसरा है टेक्सेल्स जिसका मेंबर टेक्सस होता है। और चौथा ऑर्डर है गिंगोएल्स जिसका मेंबर गिंगो या आपके कोर्स में सम्मिलित है। तीसरा जो क्लास है जो स्पोर्ने ने बनाई है वो निटोप्सिडा बनाई है, और इसमें एक ऑर्डर उन्होंने रखा है निटेल्स। और इस निटेल्स के अंतर्गत जो मेंबर्स हैं वो एफिड्रा, नीटम और वेलवेसिया। एफिड्रा है वो आपके कोर्स में शामिल है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म को जो क्लासिफिकेशन है वो अनवरत चलता रहा है। इसके बाद में भी स्पोर्ने के बाद में तख्ताजान और जिमरमैन ने भी 1966 में डिवाइडेड ऑल एम्ब्रियो बेयरिंग प्लांट्स इनटू 8 डिवीजन। दे प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म इन द डिवीजन पिनोफाइटा। इसी तरीके से रिसेंटली इन 2011 अर्थात 2011 में न्यू क्लासिफिकेशन एंड ए लाइनर सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंड still existing gymnosperm based on previous molecular and morphological, phylogenetical and other studies was proposed by Martin, J.M. Christimus and co-workers. It's follows. इन्होंने नया क्लासिफिकेशन दिया जिसके अंतर्गत सब क्लास बनाई साइकेडी, सेकंड क्लास गिंगोइडी, थर्ड क्लास निटेडी, और इसके अंतर्गत विभिन्न ऑर्डर और फैमिलीज को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं जो इनका जो क्लासिफिकेशन है जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के डिवीजनों अर्थात मुख्यतः इसमें 3 प्रकार जो क्लास हैं साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और निटोप्सिडा, ये प्रमुख हैं और इनके एक एक मेंबर आपके पाठ्यक्रम या सिलेबस के अंतर्गत हैं।